दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं जो इस बार 100% बिहार वनरक्षी मतलब बिहार फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉप स्कोरिंग टॉपिक है जो एग्जाम में हाई मार्क्स से पूछे जाते हैं और आपको जिन पर ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि मतलब बिहार जीके से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज उस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए और साथ में आप भी एक भी सब्जेक्ट के कोई से भी टॉप स्कोरिंग टॉपिक को से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके इस बार 100% बिहार वनरक्षी में मतलब बिहार फॉरेस्ट गार्ड में इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि आपको कौन सी बेस्ट स्टडी मटेरियल मतलब कौन सी बेस्ट बुक से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि उन्हीं बेस्ट बुक से आपको जो मैं आगे वीडियो में बताने वाली उन्हीं बेस्ट बुक से आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ओके, तो इसके लिए मैंने पहली पर्टिकुलर वीडियो बना दी है। आपको इन्हीं बेस्ट बुक से आप वहाँ से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इन्हीं बेस्ट बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में इसमें सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बताइए जो कि आपको लेना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई बेस्ट स्टडी मटेरियल की और साथ में बेस्ट बुक कहाँ से लेना है और किस बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और साथ में आपका पूरा पॉइंट क्लियर होते रहे। तो आप सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाए, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। उसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि कोरोना वायरस जो कि बहुत सारे सिचुएशन आज की चली हुई है, कोरोना वायरस उससे 100% क्वेश्चन आने वाले हैं ही। तो उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे कि किस राज्य केसेस मिल रहे हैं डेली, किस राज्य में कौन कौन से रिकवरी रेट ज़्यादा है, किस राज्य के कम है, किस राज्य के और जिसमें किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के कारण डेथ हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं आप उनको नोट करते जाइए और साथ में उसको लर्न करते हुए जाइए। और साथ में जो इम्पोर्टेंट जो कि राफेल विमान, जो कि अभी राफेल विमान आए तो कितने आए राफेल विमान, भारत के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उससे किस देश को कितना नुकसान हो सकता है, उसके क्या क्या स्पेशलिटी है राफेल विमान की, मतलब उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना है बुक्स एंड लेखक, मतलब किसने कौन सी बुक लिखी और उसका बुक का नाम क्या है। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो कि फेमस खिलाड़ी है मेल एंड फीमेल दोनों में याद की, क्योंकि दोनों में पूछा जाता है। बहुत सारे लोग बस मेल का मतलब याद कर रहे थे और फीमेल का याद नहीं करते, तो वो माइनस पॉइंट हो जाता है उनके लिए। तो आपको मेल और फीमेल दोनों का याद करते हुए चलना है। उसके बाद आपको याद करना है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है। और साथ में जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर में जो बहुत सारे अभी चेंज हुए, जैसे मतलब शिक्षा प्रणाली में जो अभी चेंज हुआ, किस टाइप की जो शिक्षा प्रणाली उसमें चेंज हुआ, उसके जो भी क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं उसको आपको याद करते हुए जाना है। और साथ में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और साथ में सबसे बड़ा चेंज हुआ जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम फिर से चेंज करके शिक्षा मंत्री रख दिएगा, क्योंकि रमेश पोखरियाल जी हैं। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आप याद करते जाइए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि राम मंदिर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन है रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको याद करते जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन में वो पेपर में आपका 100% आने वाला है। तो आप इन टॉपिक को याद करते हुए जाइए जो कि मैंने आपको बताए हैं। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की योजना है कि कोरोना वायरस के कारण कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, कौन कौन सी योजना से हमारे क्या क्या लाभ हुए, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला। साथ में जो कि अभी ऐप्स आए हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, उन सारे ऐप को याद करते रहिए कि किसने कौन सा ऐप निकाला और साथ में किस राज्य ने पहले उसको निकाला, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके प्रिपरेशन के लिए।
और साथ में आपको करंट अफेयर्स के जो सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपके एग्जाम डेट मतलब जिस दिन आपका पेपर उससे पहले तक के क्वेश्चन आप याद करके जाइए, क्योंकि ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उस वाले क्वेश्चन को याद नहीं करते। तो आपको उन्हीं क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है और साथ में आपको लगभग 6 to 8 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स रेडी करना है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो बात हुई करंट अफेयर्स की कि करंट अफेयर्स में आपको किन किन टॉपिक पर ध्यान देना है। आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। तो अब आप बात करते हैं हम कि हिस्ट्री में मतलब इतिहास की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको फोकस करना है। उसमें सिर्फ 2 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। पहला तो है मध्यकालीन भारत, दूसरा है आधुनिक भारत। मध्यकालीन जो भारत है उसमें आपको बस याद करना है मुगल साम्राज्य से जो भी जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे उनको आपको याद करते हुए रहना है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में आपको याद करना है कौन कौन से वंश जो इंपॉर्टेंट जो वंश है, जो कि फेमस वंश है, किस किस ने स्थापना की, और साथ में उसकी इंपॉर्टेंट जो वंश है उनकी राजधानी कौन सी है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में आपको अब बात करते हैं आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत में जो आपको याद करना है वो कि गांधी जी से रिलेटेड सारे आंदोलन, और साथ में जो कि आंदोलन इंपॉर्टेंट आंदोलन है उनके बारे में याद करना है, और जो कि इंपॉर्टेंट वर्षराएं हैं उनके बारे में भी आपको याद करते हुए चलना है। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है, उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं भूगोल ज्योग्राफी के किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क, झील, कौन सी झील किस राज्य में, परियोजना कौन सी परियोजना किस राज्य में, और साथ में किस नदी पे, साथ में जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स आप सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करें। जैसे कि अभी हाल ही में आने वाला 29 अगस्त को खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद जी की याद में बनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करना है, बाकी फालतू चीज़ों को बिल्कुल भी याद नहीं करना। और साथ में आपको याद करना है लोक नृत्य कि किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। साथ में आप स्पेशली याद कर सकते हैं कि बिहार के कौन कौन से लोक नृत्य है, और साथ में उस लोक नृत्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और साथ में आपको याद करना है बंदरगाह, और साथ में आपको याद करना है कौन सा मुख्यालय कहाँ पर स्थित। तो अब बात करते हैं संविधान की कि संविधान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो जो संविधान के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है भारत का मौलिक कर्तव्य, भारत के मौलिक अधिकार, संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं, साथ में कौन कौन सी सूचियां हैं, और साथ में कौन कौन से अनुभाग हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में आपको याद करना है राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है, उपराष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है, लोकसभा का स्पीकर कौन, राज्यसभा का स्पीकर कौन है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इन सभी को नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, और साथ में आप इसको याद करते हुए जाइए, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बात करते हैं साइंस की कि साइंस पे हमें किन किन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो साइंस पे जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट फोकस करना है केमिस्ट्री पे, सेकंड करना है फिजिक्स पे, उसके बाद हमें करना है बायो पे। जब इन दोनों का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद थोड़ा टाइम देना है, मतलब टाइम देना है पर थोड़ा टाइम देना है, जिससे कि हमें बायो को कंप्लीट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री पे हमें किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। तो केमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, हमें करना है आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको फोकस करें, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैंडलिव की आवर्त सारणी, मोस्टली की आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, कितने आवर्त है, कितने वर्ग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको साथ में याद करना है। पीएच वैल्यू, और साथ में आपको याद करना है एसिड एंड बेस, साथ में आपको याद करना है इंपॉर्टेंट परिसरण तंत्र से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को याद करना है, और साथ में जैव विविधता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को याद करना है। ओनली इस वीडियो में बता रही हूँ कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो हाईएस्ट मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ में इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है, जो कि देना है प्रकाश पे देना है, ध्वनि पे देना है, और ओम के नियम पे देना है, विभवांतर, विद्युत धारा, और विद्युत धारा के जो मात्रक हैं, जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, मतलब और भी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको सिर्फ उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन को करना है। तो अब बात करते हैं बायो की कि बायो के किन किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो बायो पे जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। और साथ में जंतु जगत के जो भी सारा क्वेश्चन है उन्हीं को आपको याद करना है, मतलब एलिमेंट किंगडम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। विटामिन, मतलब कौन कौन से विटामिन है, और साथ में आपको रोग, मतलब कौन कौन से डिजीज जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बायो के लिए। तो ये तो बात हो गई साइंस के किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो आप यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद कर सकते हैं, और साइंस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी आ। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि बिहार के जीके से किन किन टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपको किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है।
तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में, साथ में राज्यपाल कौन है, और जो राज्यपाल है तो कौन से नंबर की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है तो कौन से नंबर की मुख्यमंत्री है, ये इंपॉर्टेंट याद करना है। साथ में आपको याद करना है कितने जिले हैं, कौन से जिले में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या है। साथ में आपको याद करना है कि किस जिले का लिंग अनुपात ज़्यादा है, किस जिले का लिंग अनुपात कम है। साथ में आपको याद करना है कि किस जिले का मृत्यु दर ज़्यादा है, किस जिले का मृत्यु दर कम है। मतलब कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करना जो कि मैंने आपको बताया है। ये इस वीडियो में सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात करें जो कि ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो कि बिहार के जीके किन इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स की कि मैथ्स के लिए किन किन टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि है प्रतिशत, लाभ एंड हानि, अनुपात, समानुपात, साथ में क्षेत्र मिति, और साथ में आपको इंपॉर्टेंट याद करना है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और साथ में आपको याद करना है औसत जो कि इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपको याद करना है मिश्रण से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में आपको याद करना है जो कि रेखा, वृत्त और जो ग्राफ से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन होता है आपको ये वो याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के एक ग्राफ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उस ग्राफ को तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई मैथ्स की कि मैथ्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और साथ में दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो आने वाले जो कि प्रिपरेशन स्टडी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया है टॉप स्कोरिंग टॉपिक उनको बारे में आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करते हुए अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। कि सांकेतिक भाषा, श्रृंखला जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि नंबर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले। साथ में आपको याद करना है ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, और साथ में आपको याद करना है कथन निष्कर्ष जो कि इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता उसको सॉल्व करना जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में आपको याद करना है पजल, वेन डायग्राम। तो इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही मैंने जो इससे पहले की वीडियो बनाई जो कि बेस्ट बुक्स है, उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो वाली बुक सबसे बेस्ट है और आपको उन्हीं बुक से प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो बात हो गई रीजनिंग की कि रीजनिंग में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात करने वाले जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि हिंदी के लिए कि हिंदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो कि रहने वाला है संज्ञा, पूछा जाएगा सर्वनाम कि मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा संज्ञा है कौन सा सर्वनाम है। साथ में आपका इंपॉर्टेंट है जो कि पर्यायवाची शब्द मतलब पर्यायवाची आपको ढूंढना पड़ेगा। साथ में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से। साथ में आपको ढूंढना पड़ेगा जो कि है कौन से इसमें गलत शब्द दिए रहेंगे, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि इसमें शुद्ध शब्द कौन से मतलब कि करेक्ट शब्द कौन से। मतलब कि आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करनी है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जो ज़रूरत होती है उसी शब्द को बस आपको करेक्ट करते हुए जाना है और साथ में बस उन्हीं शब्द की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद आपको याद करना है अर्थ कि किसका कौन सा अर्थ हो सकता है, जो कि 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ ये है। उसके बाद आपको याद करना जो कि है संधि विग्रह, और साथ में आपको याद करना उपसर्ग जो कि इजी होता है और साथ में मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैंने इससे पिछली वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट बुक बताई है हिंदी के लिए और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बुक बताई उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसी बुक से आपको इन सारे टॉपिक को याद करना है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो बात होगी सारे सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आने वाले प्रिपरेशन स्टडी से रिलेटेड कि कैसे हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और साथ में हमारा डे टू डे लाइफ का क्या प्लान होना चाहिए जिससे कि हम स्ट्रेटेजी बनाकर हम अपने इस बार एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा और साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि सारे आपके दोस्तों के पास पता चल पाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुँच सके, क्योंकि इस बार आपका बिहार वन रक्षी का सिलेक्शन करवाना इस बार मेरी भी जिम्मेदारी है जिससे कि आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो पाए। और साथ में दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जिससे कि मैं आपके सारे प्रश्नों क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी वहाँ पर। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।